चलो अब देखो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, ध्यान से सुनते चलो, एक एक करके सारे फंक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला फंक्शन, एक बात पता है, ये जो मैंने कहा कि अच्छा बताओ ये वाला पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ, ये बताना ये पूरा पोर्शन क्या है। कोई बच्चा हाथ खड़ा करके बताओ, बताएंगे। RER, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा पोर्शन क्या है, SER, ये पूरा पोर्शन SER, और ये है पूरा पोर्शन आपका गोल्जी बॉडी। ये पूरा पोर्शन क्या है, गोल्जी बॉडी। तो पहला फंक्शन ले रहे हैं किसका, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी का पहला फंक्शन। पता है बच्चे क्या होता है, ये RER ने तो बैग बना के दे दिया ऐसे, SER ने भी बैग बना के दे दिया, SER वेसाइकल्स और RER वेसाइकल्स। अब मान लो ये क्या है, RER वेसाइकल और ये क्या है, SER वेसाइकल्स। आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, जल्दी बोलो, प्रोटीन होगा, राइट जी, और इसके अंदर लिपिड होगा, राइट। अरे प्रोटीन और लिपिड जो निकला गोल्जी वेसाइकल RER SER से बनके, तो जो वो जाएगा गोल्जी बॉडी के कौन सी फेज के पास जाएगा शिवानंद, कौन सी फेज के पास जाएगा, वो कहां जाएगा ये बैग, RER वेसाइकल्स और SER वेसाइकल्स, जल्दी बोलो। सर एक बार और बोलिए। ये RER वेसाइकल्स और SER वेसाइकल्स अगर गोल्जी बॉडी के पास जाना चाहता है तो उसके कौन से फेस इसको रिसीव करेंगे, RER सर कन्वेक्स पेज को करेंगे। अच्छा, और SER, कनकेव। अरे दोनों इसी साइड से ना जाएगा यार, जब इसके बगल में यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यहाँ जो ये RER वेसाइकल्स बना और SER वेसाइकल्स बना, ये दोनों ही जाएगा गोल्जी बॉडी के सिस फेस के पास। लेकिन पता है इसके जाने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा पुल, ब्रिज, काय भाई, बाढ़ ही बाढ़ है, पूरा साइटोप्लाज्म है। तुमको यहाँ पे भले ही छोटा सा स्पेस दिख रहा है, लेकिन ये वेसाइकल्स को मूव कराने के लिए यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से ब्रिज, इस तरीके से, इस तरीके से, और ये माइक्रोट्यूब्यूल के बने हुए हैं, किसके, माइक्रोट्यूब्यूल के। और इस पे एक प्रोटीन आता है जिसका नाम होता है मोटर प्रोटीन डाइन, क्या नाम है, डाई DYIEN, डाइन प्रोटीन। और ये डाइनिन या डाइनिन ऐसा कुछ होता है, डाइन ही होता है, डाइन प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो एक प्रकार का मोटर प्रोटीन है, बस इतना याद रखो कि ये मोटर प्रोटीन है जो एनर्जी लेगा और इस बैग को ढो के लेके जाएगा, जो RER वेसाइकल्स है। तो इस बैग को ऐसे वो ढोएगा, ये मान लो प्रोटीन है, ठीक है, और अब इस पे ये प्रोटीन आगे मूव करेगा, यहाँ आएगा मूव करके, फिर यहाँ आएगा मूव करके, और फाइनली जाके उस बैग को पटक देगा किसके पास, सिस फेस के पास। ऐसे ही इधर से भी बाइंड करेगा, इसके साथ बाइंड कर गया, मूव करेगा आगे, मूव करेगा आगे, और जाके फाइनली बैग को पटक देगा सिस फेस के पास। तो इसमें जो प्रोटीन है और जो लिपिड है जो RER और SER से आया है, वो किसको मिल गया, सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी ने रिसीव कर लिया, इसीलिए बोला था सिस फेस को रिसीविंग फेस। अरे समझ में आया सभी को, सिस फेस को रिसीविंग फेस क्यों बोला, क्योंकि गोल्जी बॉडी की सिस फेस ER RER से प्रोटीन रिसीव करेगी बैग के फॉर्म में, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन जुड़ जाएंगे, उसका एंडोसाइटोसिस एक तरीके से हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, अंदर चला जाएगा, SER भी उधर अंदर चला जाएगा, उसका प्रोटीन और इसका लिपिड अंदर चला गया। अब अंदर में क्या होगा, सुनना ध्यान से, अब अंदर में कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ी जाएगी थोड़ी बहुत प्रोटीन, ये जो प्रोटीन है मतलब प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ा जाएगा, और यहाँ पे लिपिड को कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ा जाएगा। मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अगर अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड के साथ जुड़ जाए कार्बोहाइड्रेट तो बनता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड, और अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया प्रोटीन के साथ तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो बताओ
इसने क्या किया, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, जो कहां से आई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई। आर से आई प्रोटीन रे, एसईआर से आई लिपिड रे, तो कार्बोहाइड्रेट कहां से आई, कार्बोहाइड्रेट गोल्जी बॉडी ने साइटोप्लाज्म से ले लिया और उसके बाद प्रोटीन के साथ जोड़ दिया कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के साथ जोड़ दिया कार्बोहाइड्रेट। बच्चों इस प्रोसेस को, जहां पर प्रोटीन प्लस लिपिड, जहां पर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बन रहे हैं और जहां पर प्रोटीन लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलके ग्लाइकोलिपिड बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। और बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोसिडेशन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडेशन। वैसे बहुत सारी बुक में आपको केवल ग्लाइकोसाइलेशन लिखा मिलेगा और उसी का मतलब लिखा मिलेगा कि कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इनटू ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड इनटू ग्लाइकोलिपिड। बहुत सारे बुक में लिखेगा केवल ग्लाइकोसाइलेशन, लेकिन लिपिड के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्लाइकोसिडेशन। क्या हुआ, अच्छा यहाँ लिपिड होगा, ग्लाइकोलिपिड है यहाँ, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। तो ये काम जो केमिकल मॉडिफिकेशन है प्रोटीन और लिपिड का, कैसे, बाय एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विथ प्रोटीन एंड लिपिड, ये काम किसने किया, जल्दी बोलो, ये काम गोल्जी बॉडी ने किया है। तो गोल्जी बॉडी का मेन काम यही है, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड टू फॉर्म glycoprotein and glycolipid, and this process is called as glycosylation and glycosidation respectively। बोलो पहला काम समझ में आ गया सभी को, जल्दी बोलो, जल्दी हाथ खड़ा करो। पहला काम, रिभा तुम भी सिंबल से तो हाथ खड़ा कर ही सकते हो अगर समझ में आ गया तो, है ना। चलिए अब मैं एक बात आपको बताता हूं, और वो बात क्या मैं बता रहा हूं, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ना, ये ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसिडेशन, पता है ये काम स्टार्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या बोल रहा हूं मैं, ये काम स्टार्ट्स इन RER, और ये काम स्टार्ट्स इन, ये स्टार्ट कहां हो जाता है, स्टार्ट्स इन SER, मगर ये कंप्लीट जाके कहां होता है, गोल्जी बॉडी में। तो लिखेंगे आप कंप्लीटेड इन गोल्जी बॉडी, और ये भी कंप्लीटेड इन गोल्जी बॉडी। इसका मतलब ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कार्बोहाइड्रेट का जुड़ना थोड़ा बहुत स्टार्ट गोल्जी बॉडी में ही हो जाता है, प्रोटीन बना और जोड़ना स्टार्ट कर देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER प्रोटीन के साथ जोड़ेगा और SER लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ेगा। बनाया भी उसी ने, जोड़ा भी उसी ने थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा नहीं जुड़ा वहां कार्बोहाइड्रेट, जितना जुड़ना था वो काम आके कंप्लीट कहां हुआ, गोल्जी बॉडी के अंदर, और वहां अच्छे से हुआ मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन। तो गोल्जी बॉडी ने क्या किया, मॉडिफिकेशन। अब क्या करेगा, अब वो भी क्या करेगा, उसको बैग में पैक करेगा, और वो बैग क्या कहलाएगी, जल्दी बोलो, गोल्जी वेसाइकल्स। क्या कहलाएगी, गोल्जी वेसाइकल। ये भी गोल्जी वेसाइकल ही है, गोल्जी वेसाइकल। तो उसने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया, फिर क्या किया, जल्दी बोलो, पैकेजिंग। क्या किया, जल्दी बोलो, पैकेजिंग, पैकेजिंग। और उसके बाद वो क्या कर देगी, उसको अपने ट्रांसफेस से रिलीज कर देगी। मतलब पहले किया मॉडिफिकेशन, फिर किया पैकेजिंग, और फिर किया सिक्रीशन। फिर क्या किया, उसका सिक्रीशन, सिक्रीट कर दिया गोल्जी वेसाइकल्स को। और उस बैग, एक बैग के अंदर ग्लाइकोलिपिड है और एक बैग के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन है, और यहाँ पर रिलीज हो गया। और अगला गोल्जी बॉडी जो है, ये अगला जो गोल्जी बॉडी दिख रहे हो, इसको भी मिलेगा इधर कहीं ना कहीं से, गोल्जी वेसाइकल्स पहुंच जाएगा। ER वेसाइकल, सुनना एक बार बता रहे, इस वाले को यहां से मिल गया, अब ऐसा ही एक वेसाइकल्स इधर से कहीं इसको भी मिल जाएगा, वो भी ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि गोल्जी वेसाइकल अगले गोल्जी फेस के, अगले गोल्जी बॉडी के सिस्टर्नी के पास आएगा, नहीं, वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो गया, पता है देखो बात। इसीलिए
जहां गोल्जी बॉडी होता है ना साइटोप्लाज्म में, उसके चारों ओर, जहां गोल्जी बॉडी है ना उसके चारों ओर कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं होता है। पता है क्यों? ताकि आराम से आरई और एसईआर का बैग गोल्जी बॉडी के हर सिस्टर्नी तक पहुंचे और वहां से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बन बग के बैग के फॉर्म में निकले। इसीलिए गोल्जी बॉडी के चारों ओर आपको कुछ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम भी नहीं दिखेगा वहां, फ्री राइबोसोम वहां पे भी नहीं दिखेगा। गोल्जी बॉडी के चारों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब वहां पे नहीं दिखेगा। इसीलिए गोल्जी बॉडी के चारों ओर का इलाका, ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जहां से हर कुछ एक्सक्लूड कर दिया गया है। पता है क्यों किया गया है? ताकि साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक ना लग जाए, साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक प्रॉपर्ली चले, जाम ना हो जाए। अदरवाइज आप सोचो ना, अगर यहाँ पे बीच में माइटोकॉन्ड्रिया घुस जाए, यहाँ पे आके माइटोकॉन्ड्रिया रहे, तो क्या ये जा पाएगा गोल्जी वेसिकल, मतलब कि आरईआर वेसिकल्स उधर? नहीं जा पाएगा। यहाँ पे बीच में आके कोई क्लोरोप्लास्ट एडजस्ट हो जाए, तो क्या बीच जा पाएगा उधर वेसिकल्स? तो क्या फिर ये रिलीज हो पाएगा गोल्जी वेसिकल्स? नहीं। तो प्रॉपरली लिपिड और प्रोटीन बैग के फॉर्म में पहुंचे गोल्जी बॉडी को, और मॉडिफाई होके ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड प्रॉपरली वहां से बन के निकले, और साइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक प्रॉपरली चलता रहे, जाम ना हो। इसीलिए गोल्जी बॉडी के चारों ओर कोई भी सेल ऑर्गन नहीं पाई जाती है, और उस एरिया को कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो बोलिए जोन ऑफ एक्सक्लूजन सभी को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। क्या होता है जोन ऑफ एक्सक्लूजन? कुछ नहीं, गोल्जी बॉडी के चारों ओर कोई अदर सेल ऑर्गेनली नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? गोल्जी बॉडी ईआर मतलब आरईआर और एसईआर से अच्छे से बैग ले और फिर बना के अपना बैग रिलीज करे। तो इसने क्या किया? पहले किया मॉडिफिकेशन, फिर किया पैकेजिंग, फिर किया सिक्रीशन। मॉडिफिकेशन किसका किया? याद रहे, मॉडिफिकेशन किया प्रोटीन और लिपिड का। अब यहाँ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन मत बोलना, क्योंकि वो प्रॉपरली थोड़े बने थे ईआर के अंदर ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्रोटीन लिपिड का मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग हुआ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का, और सिक्रीशन हुआ गोल्जी वेसिकल्स का। तो आप ये लिख लीजिए, मॉडिफिकेशन किसका? प्रोटीन और लिपिड का। पैकेजिंग किसका? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का। और सिक्रीशन किसका? गोल्जी वेसिकल्स का। सिक्रीशन किसका? गोल्जी वेसिकल्स का। और ये बात एग्जाम में लाखों बार पूछा जा चुका है और करोड़ों बार पूछने जाने की संभावना है। और खूब क्या पूछता है? सीक्वेंस बताइए, गोल्जी बॉडी क्या करता है प्रोटीन लिपिड का? दे देगा, पहले पैकेजिंग करता है, फिर मॉडिफिकेशन करता है, फिर सिक्रीशन करता है। तो पहले क्या करता है? मॉडिफिकेशन, फिर क्या करता है? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग और सिक्रीशन। याद रह जाएगा? अरे याद रह जाएगा? ट्रिक चाहिए? ऐसे थोड़ी देंगे, नहीं चाहिए? चाहिए तो जल्दी बोलो, आगे बढ़ जाएंगे। नहीं तो ऐसे नहीं देंगे, ऐसे थोड़ी देते हैं। तब बोलेगा प्लीज तब देंगे, ऐसे नहीं देंगे। जल्दी बोलो, चाहिए तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम कंसेप्ट दे दिए हैं। शिवानंद 3 बार प्लीज बोलेगा तब देंगे। नहीं तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए, मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग होता है, सिक्रीशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। ट्रिक नहीं है मेरे पास। चलिए अगला। अब लेना है तो जल्दी बोलिएगा, सब तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। शिवानंद 3 बार बोलेगा तब देंगे। प्लीज सर, प्लीज। बाकी बच्चा नहीं बोल रहा है, कमेंट में एगो का आया है, अभिषेक बोला है, रोशन जी नहीं बोल रहे हैं। कहाँ है रोशन जी? हमारे नए नए छात्र आए हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। प्लीज रिभा भी नहीं बोल रही है। बोलिएगा तब देंगे ट्रिक। बढ़िया ट्रिक है ये वाला। अरे सच बता रहे हैं, बढ़िया ट्रिक है, आपका दिल खुश हो जाएगा ट्रिक सुन के। सब बोलिएगा तब देंगे। देखिए कमेंट सेक्शन में एक प्लीज आया अभी तक। बोलिएगा तो देंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी बोलिए। चलिए प्लीज सर। नहीं, सब बोलेगा सब। ये रोशन जी नहीं बोल रहे हैं। किधर है रोशन जी? प्लीज सर। हाँ अब हुआ ना। शिवानंद 3 बार बोला। अब देखिए एक और बात बताते हैं, जीवन में आपके लिए सबसे ज्यादा सुपर कौन हो सकता है? आपके लिए पर्सनली सबसे ज्यादा सुपर? माँ सर। अच्छा, उसके बाद? पापा। बस हो गया। मम्मी पापा सुपर। क्या है? मम्मी पापा। मम्मी और पापा क्या है? सुपर। सुपर है। सुपर। अब जब आप आते हैं जन्म लेके, तो आप कैसे होते हैं?
एकदम कोई लूर बुद्धि नहीं होता है, क्या खाना है यही नहीं पता है, मट्टी खाते हैं। किसी को क्या बोलना है पता नहीं, कौन मम्मी है कौन पापा है, पता चला दीदी को मम्मी बोल रहे हैं, भैया को पापा बोल दिया, सब एक के जैसा आदमी लग रहा है। तो वो आपको सिखाते हैं कि देखो ये वो है, ये वो है, तो वो आपको मॉडिफाई करते हैं और उसके बाद आपको रिलीज कर देते हैं, जाइए इस दुनिया में आप ऐश कीजिए। तो मम्मी पापा इस संदर्भ में कैसे हैं? सुपर हैं। तो गोल्जी बॉडी बोलते याद आना चाहिए, मम्मी पापा सुपर। अब ऐसा मत बोलिएगा सुपर मम्मी पापा, अब फिर मम्मी पापा में भी कंफ्यूजन है। अभी देखिए शिवानंद से पूछा मैंने कि आपके लिए ज्यादा प्रिय कौन है, तो पहले बोला मम्मी। सबके लिए ऐसा ही होता है, 99% केस में ऐसा ही होता है। 1% में ऐसा होता है जहां पापा ज्यादा सुपर हो जाते हैं उसके लिए, और मम्मी थोड़ी कम सुपर होती है। जहां मम्मी ज्यादा कुटाई करती है वहां मम्मी सेकंड नंबर पे आ जाती है, और जहां पापा ज्यादा कुटाई, 99% केस में यही होता है, जहां पापा ज्यादा कुटाई करते हैं तो वहां पापा को तो सेकंड नंबर पे रहना ही है, क्या वहां मम्मी तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी ना सुपर के केस में। तो इसलिए मम्मी पापा सुपर, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गया। अब देखिए पहला फंक्शन, यही मेन फंक्शन गोल्जी बॉडी का यही है, आर से एसईआर से पैक पैक कीजिए गोल्जी, मतलब कि आर वेसाइकल और आर वेसाइकल प्रोटीन लिपिड मॉडिफाई कीजिए, पैक कीजिए, फिर उसको सिक्रीट कर दीजिए, यही मेन काम है इसका। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो कौन सा प्रोटीन और कौन सा लिपिड कहां जाना है, इसका डायरेक्शन किसके कंट्रोल में? गोल्जी बॉडी, इसका डायरेक्शन किसके कंट्रोल में? एक बात बताइए, आर ने जो प्रोटीन बना दिया, मिसाल है उसकी, बिना गोल्जी बॉडी से पूछे इधर उधर फेंक दे। मैं उस प्रोटीन की बात कर रहा हूं जिसको अलग अलग डायरेक्शन, देखिए फ्री राइबोसोम जो बनाया वो तो है ही अलग अलग सेल ऑर्गेनेली के बगल में, वो यूज कर लेंगे। लेकिन जो आर और एसईआर ने बनाया, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच थे, वो जो प्रोटीन लिपिड बना, मेन सिंथेसिस वहीं पे होता है प्रोटीन लिपिड का, तो वो आए गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी ने उसको बैग के फॉर्म में रिलीज किया। अब अगर सेल से बाहर जाना है तो ये गोल्जी वेसाइकल सेल से बाहर चली जाएगी, और अगर सेल के अंदर यूज होना है तो गोल्जी वेसाइकल अपने साइज को इंक्रीज करेगी और बन जाएगी लाइसोसोम। कल पढ़ाएंगे लाइसोसोम। तो ये उसके हाथ में है, गोल्जी बॉडी के हाथ में है कि ये प्रोटीन और लिपिड कहां जाएगा। आरई और आरसीआर का मिसाल है कि वो प्रोटीन लिपिड बना के सेल से बाहर फेंक देगा या अंदर यूज करवा लेगा, नहीं, उसकी मिसाल नहीं है ये। तो आरई और एससीआर पर बनने वाले बायोमोलिक्यूल कौन? प्रोटीन और लिपिड मैक्रोमोलिक्यूल है, वो साइज में बड़े हैं। वो बायोमोलिक्यूल जो है उसका डायरेक्शन किसके हाथ में है? जल्दी बोलो। गोल्जी बॉडी के हाथ में है। इसीलिए गोल्जी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन द सेल। क्यों भाई? प्रोटीन लिपिड जो बना रही है एससीआर से किधर जाएगा, उसका डायरेक्शन कौन देगा? ट्रैफिक पुलिस। कौन है सेल के अंदर? गोल्जी बॉडी है। तो देखो तीन चार टर्म आ गया, इंजन बोले राइबोसोम, ट्रैफिक बोले मैक्रोमोलिक्यूल का ट्रैफिक पुलिस, तो वो कौन है? गोल्जी बॉडी। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। समझते चलो, हर एक ऑर्गेनेल को एक एक नाम देंगे और एग्जाम में आता है। तो बोलिए पहला फंक्शन सभी को क्लियर है? जल्दी 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 हाथ करा कीजिए सब लोग। पहला फंक्शन बहुत अच्छे से समझा दिए खोल खाल के, मॉडिफिकेशन ऑफ protein and lipid, then packaging of glycoprotein and glycolipid, and then secretion of Golgi vesicles। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट बढ़िया से और ये नोट्स में ऐड कर दीजिएगा, ये वाला पॉइंट्स खास करके हर्ष, ये वाला पॉइंट्स। मॉडिफिकेशन किसका होता है, पैकेजिंग किसका होता है और सिक्रीशन किसका होता है, टेक्निकल डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात बताते हैं हम आपको। क्या ये तो हो गया? अगला हाँ क्या, जल्दी बोलिए सर। डाइनिन प्रोटीन और डाइन प्रोटीन दोनों सेम है? नहीं नहीं, एक है, वही मैं स्पेलिंग, क्या DYNIEN होता है? जी सर, डाइनिन प्रोटीन होता है। DYNIEN, ठीक है, DYNIEN, हाँ ठीक है, डाइनिन प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन क्या है पता है? अरे मैं बता रहा हूँ, ये मान लो मेरा पूल है, ये कोई बोझा है, तो एक आदमी आया उसको ढो के लेके जा रहा है, उसको पैसा दे देना थोड़ा सा, तो वही जो आदमी है ये प्रोटीन है, ये उसको थोड़ा सा एनर्जी दे दो तो वो क्या करेगा, इस बैग को ढो के पहुंचा देगा गोल्जी बॉडी के सिस फेस के पास, तो वही है डाइनिन प्रोटीन। ये
चलिए नेक्स्ट बता रहा हूं अगला फंक्शन गोल्जी बॉडी का। अगला फंक्शन, अब सारे फंक्शन इजी हैं, ठीक है। हाँ, जो अभी सारे फंक्शन बताऊंगा 3 लगातार एक साथ बताऊंगा, ये सारे फंक्शन को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बोलूंगा याद रखो। कहाँ एक्सप्लेन करूंगा? 12th में जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब याद दिलाऊंगा कि देखो 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 मैंने ऐसा कुछ बोला था 11th में सेल में। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि आप डायरेक्ट याद रखो। मैं 12th में रिप्रोडक्शन में उसको एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज का समय होता है किसको कहाँ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगला फंक्शन मैं बोल रहा हूँ गोल्जी बॉडी का, कि गोल्जी बॉडी फॉर्म्स एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म क्या होता है? एक्रोसोम मुझे भी नहीं पता, 12th तक मुझे भी पता चल जाएगा, ठीक है। बस इतना बता देता हूं, ये स्पर्म है, इस टाइप का स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मैं आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये शक्तिमान है। शक्तिमान क्यों है? क्योंकि ये रेस लगाता है कई सारे स्पर्म के साथ, उड़ता है, अरे स्विम करके पहुंचता है, और एक रहती है रानी एग, और रेस जीतता वहां एक ही राजा, जो राजा बनना है उसको रेस जीतना पड़ेगा। तो ये जो उसको एनर्जी मिल रहा है सारे स्पर्म को दौड़ने के लिए, रेस लगाने के लिए, तो उसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। अब ये रेस लगाने के बाद सब वहां पहुंचते जाएंगे, एनर्जी दे रही है माइटोकॉन्ड्रिया ने। अब वहां जो रानी है, ये है रानी। रानी कहती है मेरा दरवाजा बंद है, खोल के खुद घुसना है आपको। अंदर में बैठी है रानी, ये रही रानी, ये है, और ये उसका दरवाजा है। तो ये कहती है मेरा दरवाजा लगा हुआ है, जिसको आना है खोल के घुसो, और जैसे घुसोगे तो मैं दरवाजा फिर एक नया दरवाजा लगा लूंगी। तो जो आदमी घुस गया अंदर, जो एक स्पर्म घुस गया अंदर, उसको ये दरवाजा को गलाना तो पड़ेगा ना यार, अरे बोलो ना, गलाना तो पड़ेगा ना। तो गलाने के लिए इसके हेड पर यहाँ पर होता है एक एपेरेटस, इसी को बोलते हैं एक्रोसोम। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा, जो करना कर लेना, नहीं बताऊंगा, 12th में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल में बताया, अब तो मैं माथा खराब करोगे यहाँ एक्रोसोम पूछ पूछ के, ठीक है। बस एक्रोसोम कितना होता है इतना बता दिए, कि जो एग मेम्ब्रेन होती है उसको पेनिट्रेट करने में काम आता है, और उस एक्रोसोम में गोल्जी बॉडी का कंटेंट होता है, वही बनाता है। अगला बात, फॉर्म्स वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। वाइटे, पहले ये वाला बता देते हैं, फॉर्म्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पता है क्या होता है? मैंने कहा ना, जैसे एक स्पर्म अंदर घुस जाएगा ना ओवम के अंदर, तो उसके बाद यहाँ पे तुरंत एक नया लेयर बनेगा, तुरंत, जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और वो जो पूरा का पूरा एक लेयर बनेगा, वो अब अगले आने वाले स्पर्म को रिपेल करेगा, भग भग आगे आएगा, आ गया, जाओ, जरूरत नहीं है, जाओ जाओ। तो ये काम करेगा, ये जो पीला वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये करेगा जो एग का गोल्जी बॉडी था, वो खट से एक लेयर बनाएगा, और वो है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इससे ज्यादा मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, रिप्रोडक्शन में करूंगा। बस ये समझो, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एग में पाया जाता है, जो फीमेल का एग होता है ह्यूमन में, वो जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, और पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। क्या आता है पॉलीस्पर्मी? मुझे भी नहीं पता है, जाओ बता दूंगा 12th में, इतना समझो, एक से अधिक स्पर्म को अंदर नहीं आने देता, ठीक है। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब बात रिप्रोडक्शन का है, यहाँ पे बताऊंगा मेरा टाइम पास हो जाएगा, ठीक है। मैं 12th में सारी बात डिस्कस करता हूँ। बस इतना समझो कि एक्रोसोम बनाता है गोल्जी बॉडी, स्पर्म में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाता है गोल्जी बॉडी। एक स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, फॉर्म्स वाइटेलाइन मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है, ये भी आपको मैं रिप्रोडक्शन में अच्छे से बता दूंगा, एम्फीबियंस में पाया जाता है, रिप्रोडक्शन में बता दूंगा, बस इतना समझो कि वाइटेलाइन मेम्ब्रेन भी गोल्जी बॉडी में। तो ये तीनों बात रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन ये तीनों जो स्ट्रक्चर है, एक्रोसोम, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, ये तीनों गोल्जी बॉडी का डेरिवेटिव। तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन ही हो गया ना एक तरीके से। सभी को समझ में आ गया तीनों फंक्शन? जल्दी बोलो, अरे बोलो, हाथ खड़ा करो सब लोग। तीनों फंक्शन क्लियर? क्लियर रिभा? हाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट बोल रहा हूँ, फॉर्म्स ये और क्या बनाता है, ये और क्या बनाता है, क्या हुआ? कोई बोल रहा था क्या कुछ? बोलो बोलो बोलो, डाउट है तो बोलो। अरे डाउट है, कोई बोल रहा था? अब सुत गया, हम क्या करें? चलो सुनो, ठीक है, बीच में बोल के सो रोशन जाए। बोल रहा था। अच्छा डाउट है क्या रोशन? नो सर। ठीक है सुनो, तो ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन बनाता है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाता है, एक्रोसोम बनाता है। अब बात आती है कि और एक्रोसोम क्या करता है। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एनिमल किंगडम, तो एनिमल किंगडम में एक बहुत मतलब कि अजीब टाइप का ऑर्गेनिज्म है, निडेरिया मेंबर को बिलोंग करता है, SCNI, निडेरिया, CNIDARIA, निडेरिया। आपने सुना होगा हाइड्रा का नाम,
निडेरिया में आता है हाइड्रा, नाम सुना है? अरे नाम सुना है? और भी मेंबर आते हैं इस निडेरिया में, Yes, sir. निडेरिया में और भी मेंबर आते हैं। निडेरिया में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो अपने ऐसा बॉडी होता है उसका, ठीक है, ऐसा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। मैं आपको वहां पे स्ट्रक्चर बता दूंगा इस टाइप से। और वो क्या करते हैं, इनके पास यहाँ पर एक अपरेटस होता है, एक अपरेटस होता है, ठीक है, और इस अपरेटस का नाम होता है फ्लेम सेल्स। वहां पे बता दूंगा मैं अच्छे से, वो सब छोड़ो, बस इतना जानो कि ये जो निडेरिया के मेंबर हैं उसके अंदर, इस अपरेटस के अंदर एक जहर होता है, और इस जहर का नाम है हिप्नोटॉक्सिन। क्या नाम है? ए नवीन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है नवीन? कहाँ कुछ इधर पर आ रहे हैं, उधर देख रहा है। सर चार्ज में लगा देते, चार्ज खत्म हो गया। इस जहर का नाम है हिप्नोटॉक्सिन। क्या नाम है? हिप्नोटॉक्सिन। बस इतना समझ लो अभी कि हिप्नोटॉक्सिन ऐसा जहर है कि निडेरिया के मेंबर को अगर कोई अटैक करेगा ना तो ये जहर थूक देगा उस पर और उसको मार देगा। कैसे होगा पूरा अपरेटस बताएंगे हम, कहा जब एनिमल किंगडम पढ़ाएंगे तब। तो अभी बस आपको इतना लाइन याद रखना है कि गोल्जी बॉडी निडेरिया के मेंबर में, निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा, ठीक है, उसके मेंबर के अंदर ये हिप्नोटॉक्सिन बनाने का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। आई थिंक इतना सफिशियंट है। इतना इधर इस वाले फंक्शन को इलोबरेट कर दिए, मॉडिफिकेशन ऑफ फलाना ठिकाना ये सब। और इसी से, अच्छा बताओ, इसी से रिलेटेड एक फंक्शन और क्या हो गया? मैंने कहा ना कि अगर प्रोटीन को सेल के अंदर रहना है तो गोल्जी वेसिकल का मॉडिफिकेशन होकर लार्ज हो जाएगा, वही क्या बन जाएगी? लाइसोसोम। बोलो, बोले ना, वही लाइसोसोम बन जाएगी। तो बताओ एक फंक्शन इसका तुम क्या बोल सकते हो? फॉर्म्स लाइसोसोम, एक फंक्शन वो हो गया। अगला फॉर्म्स एक्रोसोम, फॉर्म्स कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, फॉर्म्स वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, अगला फॉर्म्स हिप्नोटॉक्सिन। बोलिए सभी को बात क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। यहां तक अगर किसी सर को डाउट है, लाइसोसोम वाला क्लियर नहीं। कौन सा? लाइसोसोम कैसे फॉर्म करेगा? अरे यार, ये जो गोल्जी वेसिकल है ना, जो यहाँ बन के निकला, अगर उसको आउट ऑफ सेल नहीं जाना, अगर आउट ऑफ सेल जाना है तो एक्सोसाइटोसिस कर दो। अगर उसको आउट ऑफ सेल नहीं जाना है तो गोल्जी वेसिकल्स के अंदर जो कंटेंट है उसका मॉडिफिकेशन होगा। एक्चुअल में उसके अंदर जो प्रोटीन है वो मॉडिफाई होके एंजाइम बन जाएंगे और वो और भी सब्सटेंस अपने अंदर ऑक्युपाई करेंगे साइटोप्लाज्म से, ठीक है, उसके अंदर पंप वगैरह होगा मेम्ब्रेन में, ठीक है, मॉडिफिकेशन होगा, तब जाके जो वो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे लाइसोसोम। तो फाइनली तो गोल्जी वेसिकल से ही ना लाइसोसोम बना जी, तो एक फंक्शन उसका ये भी हो गया, यस, समझ में आ गया। ठीक है। तो ये अब मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, अगर गोल्जी बॉडी में किसी को कोई डाउट हो तो। नवीन कोई डाउट? रोशन कुमार कोई डाउट? नो सर। रिभा? शिवानंद? नो सर, इसमें डाउट नहीं है सर, लेकिन एक सवाल है सर। हाँ बोलो ना। सर हम लोग को भूख क्यों लगता है सर? ये सवाल यहाँ का नहीं है, डायरेक्शन में बता दूंगी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में डायरेक्शन में। ये सवाल यहाँ का नहीं है, मतलब कि बेवजह टाइम पास हो जाएगा। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आप समझ ही जाएंगे, सब हार्मोन का खेल है, एंजाइम का खेल है, डाइजेस्टिव हार्मोन, डाइजेस्टिव एंजाइम। नहीं होगा तो भूख नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ पूरा फिजियोलॉजी भी पढ़ोगे तब समझ में आएगा भूख क्यों लगता है। बहुत सारे, एक कारण नहीं है, ठीक है, बहुत कारण है, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे डायरेक्शन तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। अभिषेक? सर इंजन में पेट्रोल क्यों रखा जाता है? ऐसा ही भूख लगता है। अच्छा ये बता रहा है, सुन लो, ये बता रहा है तुमको इंजन में पेट्रोल क्यों रखा जाता है, इसलिए भूख लग रहा है, ठीक है। अभिषेक को डाउट है? नो सर। ईरान? अब सुनिए मेरा बात। तो आज मैंने क्या पढ़ा, मतलब कि मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? आज मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छे से पढ़ा दिया और गोल्जी बॉडी अच्छे से पढ़ा दिया। और आपको पता है कि इसी से कल लाइसोसोम बनेगा और कल पढ़ेंगे हम लाइसोसोम, पता है बच्चों। कल जब ये तीनों, ये लाइसोसोम कल खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा ये तीनों जो ऑर्गेनली है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम, ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करते हैं और उस सिस्टम को कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो कल पहले हम आते ही आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ही पहले बताएंगे और तब पढ़ाएंगे लाइसोसोम, और आपको बता देंगे कि लाइसोसोम का फंक्शन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से कैसे एसोसिएटेड है। अब जब आप नोट्स पढ़ेंगे, जो आपको नोट्स मिला है, तो सुनिएगा, नोट्स में थोड़ा क्या होमवर्क दे रहे हैं, बता रहे हैं।
होमवर्क लिखिए। तो होमवर्क में क्या है, नोट्स में पहले वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम लिख दिए वो लड़की। एक्चुअल क्या है कि मेरे पास बोर्ड बहुत बड़ा था वहां पे जहाँ पे पढ़ा रहा था वो, जिस क्लास का नोट्स है। तो मैंने क्या किया, एक साइड गोल्जी बॉडी पढ़ाया, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी, उसके बाद क्या किया मैंने, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा दिया। तो अलग अलग डायग्राम हो गया, तो वो क्या कि कंबाइंड डायग्राम बना ली, और उसके बाद मैंने बोल के थ्योरी लिखाया। तो थ्योरी में आप देखना, पहले मैंने लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थ्योरी, फिर लिखा है गोल्जी बॉडी के बारे में, अब तब जाके है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का थ्योरी। अब वो क्या कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सारा डायग्राम घुसेड़ दिया। गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, दो दो डायग्राम में बना के की है, तो आप डायग्राम वैसे ही बना सकते हो। अदरवाइज मैंने आपको क्लास में बना के दिखाया डायग्राम, तो आप सेपरेट डायग्राम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी का बना के सारे बात आप डायग्रामेटिक वे में लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। तो आज आप नोट्स में से ईआर और गोल्जी बॉडी अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट्स में से, जो भी थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी पेज नंबर, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th इंग्लिश मीडियम, एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th इंग्लिश मीडियम, पेज नंबर 132 से लेकर 133 से लेकर 134 तक में दिया हुआ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी, ये पढ़ के आ जाइएगा, ये पढ़ के आइएगा। कल तब आपको ये अभी नोट से नहीं पढ़ना है, ये भी नोट से नहीं पढ़ना, कल पढ़ना है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का थ्योरी मत पढ़िएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक पॉइंट आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, मतलब कि इससे रिलेटेड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है ये पॉइंट, नोट्स में नहीं है, ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि ये देखिए, इधर देखिए, ये क्या है, सेल है, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। तो मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि ये एक्सोन्यूक्लियोथिका ही मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, जल्दी बोलिए। ये तो एक मिनट, इस टाइप से, ये क्या सिस्टर्नी, और इधर ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो राइबोसोम यहाँ पे जुड़े होते हैं ना इस टाइप से, आपको पता है, अरे यार, ठीक है, ये राइबोसोम है। तो ये राइबोसोम को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक खास प्रोटीन होता है, यहाँ पे एक खास प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन का नाम है राइबोफ्लोरीन। क्या नाम है, राइबोफ्लोरीन। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, अ प्रोटीन which connects 80S ribosome with RER and एक्सोन्यूक्लियोथिका, मतलब न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन, एक्सोन्यूक्लियोथिका। तो ये पॉइंट्स आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के पास में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइबोफ्लोरीन समझ में आ गया सभी को, क्या है, बस एक प्रोटीन है जो इस 80S राइबोसोम को, ये 80S राइबोसोम है, कल राइबोसोम पढ़ाए थे ना, 80S राइबोसोम को कनेक्ट करता है RER के साथ भी और इसके साथ भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ये है, चलिए, तो आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं, सारा होमवर्क करके आइएगा, सर। तब कल आएगा मजा। हाँ बोलिए। सर नोट्स सर आगे सेंड कर देते हैं। नोट्स आगे हर्ष बनाया ही नहीं है तो मैं क्या करूं। आप लोगों को अभी मेरे पास कितना 2 मिनट है, आप लोगों को एक ज्ञान देता हूं मैं, ठीक है। हर्ष मेरे से 3-4 दिन से मांग रहा है, सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मुझे सेट दीजिए, EXTRA, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मुझे सेट दीजिए। मेरे पास है, लेकिन मैं तब तक नहीं दूंगा जब तक आप एक चैप्टर फिनिश नहीं करोगे। मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, हम लोग भी कभी तैयारी किए थे और कई साल से करा रहे हैं, हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा, वो एक ही चैप्टर में परफेक्शन लाने की कोशिश करता है। देखिए, मैंने आपको जितना बोला है ना ओरिएंटेशन सेशन में, याद हो, सभी लोग ओरिएंटेशन सेशन सुने हैं, मैंने आपको जितना बोला है ना, मैं बता दूं, हर चैप्टर के लिए वो सफिशिएंट है। और जिस दिन आप हर चैप्टर के लिए वो काम कर लीजिएगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट खुद दे दूंगा। और अदरवाइज
अदर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लायक अच्छे हैं वो क्वेश्चन आपको आपके टेस्ट पेपर में ऑलरेडी मिलेंगे, आपके टेस्ट पेपर में ऑलरेडी मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। जो भी अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है उसका जो अच्छा कंटेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके टेस्ट पेपर में कंफर्म आएगा। कंफर्म लिख के ले लीजिए। तो एक्स्ट्रा कंटेंट तो आप टेस्ट में दे ही रहे हो डायरेक्ट। एक चैप्टर को फिनिश किए नहीं। अब देखो रिवीजन का प्लानिंग मैं खुद बताऊंगा एक आध सप्ताह बाद आपको। आप अपने मन से प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं, अरे अभी पहले करंट टॉपिक को आप संभाल नहीं पा रहे हैं। आप फाउंडेशन के, आपको तो नोट्स बनाना कंपलसरी है। अब क्या है कि आप, हर्ष को मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छा नोट्स बना रहे हैं तो आप ही का नोट्स मैं सबको दे रहा हूँ एज ए रेफरेंस, लेकिन फाउंडेशन के हर बच्चे को नोट्स बनाना जरूरी है। तो आप वो तो कर नहीं पा रहे हैं जो आपका मैंडेटरी वर्क है। रोटी खाए नहीं, रसगुल्ला मांग रहे हैं। क्या हो जाएगा? रसगुल्ला खा के एनर्जी मिल जाएगा आपको। आपका शरीर रोटी चावल दाल खाने से चलेगा, और आप ये नहीं खा रहे हैं, रसगुल्ला खा के आप जिंदा नहीं रहिएगा। जो मैंडेटरी चीज है वो आपने किया नहीं और आप छलांग लगा रहे हैं। क्या कर लोगे क्वेश्चन लगा के, जब आपका थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा। थ्योरी पूरा क्लियर तब क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जितना मैंने आपको बताया है ना, मॉड्यूल लगा लो, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मैं खुद आपके टेस्ट पेपर में डालता रहूंगा। चलिए ये मीटिंग समाप्त हो रहा है। आगे नोट्स नहीं आया अभी हर्ष का, आएगा तो मैं दे दूंगा। ये मीटिंग समाप्त हो रहा है।